पता है ना कि पिछले हफ्ते तुम्हारी कितनी सीरियस रिपोर्ट्स आई हैं। तुमने चेकअप के लिए आना था, वो भी तुम अभी तक नहीं आए। भाई कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वक्त नहीं मिलता। मैं क्या करूं हाशिम? देखा देखा, ये कैसी बातें करती है। इसको पता ही नहीं है कि मुझे इसकी कितनी फिक्र है। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं इसे खुद देख लूंगी और इसके लिए रिश्ता भी मैं ढूंढूंगी। अब तो मैंने अपना दिल सख्त कर लिया अंकल। क्या मतलब? जैसे लोग दुखों से समझौता कर लेते हैं और जीते हैं, मैं भी ऐसे ही झेलूंगी। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं खुद जाकर अपनी भाभी से ये कहूं? होली खाओ, मेरे ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने कहा ना कि तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? कौन सी बात है? समीर के लिए ईमान कैसी रहेगी? व्हाट? ईमान? मेरी जिंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप मुझसे पूछेंगी भी नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? तुमसे तो तब पूछूं ना जबकि तुम्हें कोई एतराज हो। मुझे एतराज है। ये क्या कह रही हो तुम? तो मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की है। माना कि हर कोई हर किसी को रिश्ता भेजता है, लेकिन लोगों को इनकार भी तो हो जाते हैं ना। खामोश रहो ईमान, खामोश रहो। आंटी एक मिनट प्लीज। ईमान ठीक कह रही है। अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का हक तो ईमान ही को है ना। बोलो ईमान, डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा। हाँ ईमान, कोई बात नहीं है कि तुम सोचने का वक्त लेना चाहती हो तो। जिस तरह अम्मी ने हाँ कहने में वक्त जाया नहीं किया, उसी तरह मैं इनकार करने में वक्त जाया नहीं करूंगी। कबीर मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अरे बैठो तो सही बेटा। नहीं आंटी, फिर कभी आ जाए। चलो कभी। काजल मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। ईमान, ये क्या किया तुमने? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। जलील करके रख दिया उन्हें भी और मुझे भी। क्या समझती हो तुम? क्या सोच के इनकार किया तुमने? ईमान, ईमान, आगे आप लोग आगे। हाँ जी भाभी, सब खैरियत है? क्या हो रहा है? भाई सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? नजम समीर, वो ईमान ने इनकार कर दिया। समीर प्लीज, इस बात को अपने दिल पे मत लेना यार, प्लीज। यार हम लोग उस पर अपना हक तो नहीं जता सकते थे ना। हमारा काम था सवाल करना, सो हमने कर दिया। हाँ या ना का जवाब तो उसी को देना था ना यार। और अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक तो उसी का है। We can't force her. मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही होगी यार। I can totally understand. लेकिन यार हकीकत को तस्लीम करना
हक बात कहने के बराबर है। कौन यार, अपनी एक खुशी की खातिर अपनों की हजारों खुशियों को नहीं भूलना चाहिए यार। हम लोगों की बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी खुशियां वाबस्ता हैं तुझसे। उस एक खुशी को भूल के हजारों खुशियों की खातिर जी। It's gonna be okay. कब तक नजरें चुराओगी मुझसे? जवाब दो मुझे मेरी बात का। मम्मी प्लीज, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। तुम क्यों डिस्टर्ब होने लगी? डिस्टर्ब तो मैं हूं। गजल है जो इतने मान से अपने देवर का रिश्ता अपनी सहेली के लिए लेके आई थी। तुमने हम दोनों का मान तोड़ दिया है। तुमने इनकार क्यों किया? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मम्मी, क्या ये जरूरी है कि अगर कोई शादी से इनकार करे तो उसकी वजह यही हो कि वो किसी और से प्यार करती है? फिर वजह बताओ इतना अच्छा रिश्ता छोड़ने की। क्या बुराई है समीर में? खुश शक्ल है, खुश मिजाज है, पढ़ा लिखा है वो, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी सहेली का देवर है जिसके बगैर तुम एक पल नहीं रहती। अगर वहां तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम सारा वक्त उस घर में रहती। मुझे बताओ, तुमने इनकार क्यों किया? तुम थोड़ा वक्त और ले लेती। तुम्हारे पास अब भी वक्त है। तुम गजल को मना लो तो ये रिश्ता अब भी तुम्हारे हाथ में है। वरना मैं कहूंगी कि तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया। किसी का दम भरे कोई किसी पे कोई मरता है ये वो दर्द आँखों से दिलों में जो तरता है। कमाल करते हो यार तुम भी। जिसे तुम बहुत मामूली बात समझ के मजाक में उड़ा रहे हो, वो
तुम्हारी जिंदगी भी ले सकता है। यार एक तो तुम ये जो डॉक्टर लोग हो ना, ये डराते बहुत हो। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जानता है, लेकिन उस मुकर्ररा वक्त को अपने सर क्यों लेते हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम जिंदगी में बेएहतियाती नहीं छोड़ोगे। बाबा मैंने ये कब कहा है? तुम कह नहीं रहे हो, कर रहे हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम्हें किस चीज की हवस है, पैसे की या अपने बेटे से मोहब्बत की? बेटे से मोहब्बत की। धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को भी और अपने बेटे को भी। तुम्हें उसे साफ तौर पर बता देना चाहिए कि तुम अपने अंदर क्या रोग पाल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने के बाद ये दुख हमेशा तुम्हारे बेटे को सताता रहे। यार हिम्मत नहीं पड़ती मेरी। तुम तो जानते हो कि मैं उसे कभी भी तकलीफ में देखना नहीं चाहता। खुद गर्जी है ये। तुम उसे तकलीफ में देख नहीं सकते हो, लेकिन उसे तकलीफ में छोड़कर जा सकते हो। अच्छा बाबा, अब ये लेक्चर बंद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऑफिस में 9 से 4 बजे तक काम करूँगा, एक्स्ट्रा टाइम से परहेज करूँगा, ठीक है? और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अब तुम्हें इसकी भी इजाजत नहीं दूंगा तो फिर? तुम कहीं मेरे बिजनेस राइवल से तो नहीं मिल गए हो? कोई गठजोड़ तो नहीं कर लिया उनसे? फजूल किस्म की बातें ना करो, ये मजाक छोड़ो, वरना मैं शारिक को एक एक बात बता दूंगा। तुम शारिक को कुछ नहीं बताओगे, मैं खुद उससे बात करूंगा। प्रॉमिस? मेरी जिंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप मुझसे पूछेंगी भी नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? तुमसे तो तब पूछू ना जबकि तुम्हें कोई एतराज हो। मुझे एतराज है। ये क्या कह रही हो तुम? तो मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की है। माना कि हर कोई हर किसी को रिश्ता भेजता है, लेकिन लोगों को इनकार भी तो हो जाते हैं ना। अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का हक तो ईमान ही को है ना। जिस तरह अम्मी ने हाँ कहने में वक्त जाया नहीं किया, उसी तरह मैं इनकार करने में वक्त जाया नहीं करूंगी। ये तुमने क्या किया ईमान? मैं तो पहले ही बहुत अकेली थी, तुमने तो मुझे और भी तन्हा कर दिया। हेलो। हेलो मम्मी। क्या बात है, क्यों फोन किया है? मम्मी आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। तुमसे नाराजगी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया है मैंने। यहाँ फोन मत किया करो। मम्मी मेरी बात तो सुने, मैं मजबूर थी। सारी मजबूरियां तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। मेरी तो ना तुमने कभी कोई बात मानी और ना ही तुम्हारे डैडी ने। तुमने कबीर से शादी की जिद की और मुझे जरा भी अहमियत नहीं दी। और फिर जब भी लड़कर सहारे के लिए तुम मेरे पास आई, मैंने तुम्हें हमेशा गले से लगाया, और तुम हमेशा मुझे उसके सामने जलील करके वापस जाती रही। अब तुम्हारी मजबूरियों के लिए मुझे और जिल्लत नहीं उठानी। मम्मी मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैडी घर पे नहीं है। उनसे बात करनी हो तो उनके सेल पे फोन करो। गजल, गजल, गजल। वो मैं गजल से मिलने आई। घर पे नहीं हो? मैं बाद में आ जाऊंगी।
रुको। अगर तुम्हें इनकार ही करना था तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब मैंने तुमसे पूछा था? तुम्हें मेरी खामोशी में मेरा इनकार ढूंढ लेना चाहिए था। तुम्हारी खामोशी में तो उम्मीद भी थी, खुशी की उम्मीद। मैं तो उसे तलाश कर रहा था। देखो समीर, हम बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और हमेशा रहेंगे। जो बात हो चुकी है उसे प्लीज वहीं खत्म कर दो। शिकायत मुझे तुमसे नहीं है, दुख तो मुझे खुद पर है। ख्वाहिश की और ये भी ना सोचा कि दुख भी मिल सकता है। उम्मीद लगाई और ये भी ना सोचा कि नाकामी भी मिल सकती है। मैं चलती हूँ। रुको, एक आखिरी बात बताती जाओ। कौन है वो जिसकी जगह तुम मुझे ना दे सकी? कोई नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल ईमान, वरना जिस शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, किस्मत भी तुम्हें मेरा बना देती। मैंने कहा ना ऐसा कोई नहीं है। मजीद मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। समीर, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। आई एम सॉरी। सितार भाई, आयशा बीबी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल सो गए? अभी अभी अपने कमरे में गए हैं। शारिक का इंतज़ार कर रहे थे। शारिक अभी तक नहीं आया? नहीं, वो साहब के आने से पहले ही निकल गए थे, अभी तक नहीं लौटे। अच्छा ठीक है, मैं उसका इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है। कुछ लेंगे आप? नहीं शुक्रिया। अच्छा, कुछ चाहिए हो तो फिर मुझे बुला लीजिए। ठीक है। हे आयशा, तुम इस वक्त यहाँ? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। ओके, बोलो क्या हुआ? तुम्हारी रिसर्च का काम कितना बाकी है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों, मैं नहीं पूछ सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझसे ये सवाल रिसेंटली इतनी बार पूछा गया कि मुझे इससे ज़रा हुकताहट सी होने लगी है। कहाँ से आ रहे हो? क्या मतलब है? मतलब ये कि इतनी रात हो चुकी है और अंकल तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए हैं। साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो? देखो शाह, तुम्हारे डैड को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे अपने डैड की उनसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात कहने से ज़्यादा समझने और करने की बात है।
अगर तुम्हें उनकी फिक्र होती तो जो वक्त तुम बाहर गुजारते हो वो उनके साथ गुजारते। एक्सक्यूज मी आयशा, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देखो शारिक, मेरे और तुम्हारे दरमियान सारे रिश्ते अभी खत्म नहीं। मैं तुम्हारी कज़न हूँ और तुम्हारे डैड की भतीजी होने के नाते मुझे भी उनका ख्याल है। अग्रीड, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे इस बात पे ताने दे सको कि मैं रात देर तक कहाँ होता हूँ। शारिक, मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। इतनी रात के कोई रिसर्च सेंटर नहीं खुला होता जहाँ तुम वक्त गुजारते हो, और जो वक्त तुम अपने दोस्तों के साथ गुजारते हो उनसे ज़्यादा तुम्हारे डैड को इस वक्त की ज़रूरत है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने डैड की हेल्प करो, उनका ऑफिस ज्वाइन करो, उनकी जिम्मेदारियाँ संभालो। शारिक, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसका बोझ बांटे। You know what? I'm sick of this. मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी इन नसीहतों से। For God's sake, मेरे और डैड के मामलात हम लोग आपस में खुद सेटल कर लेंगे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, let me worry about that. गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या, आप नाश्ता नहीं करेंगे? मम्मी, बात तो कर ले। मम्मी, किस किस्म की सजा दे रही है आप मुझे? सजा तो तुम मुझे दे रही हो। बताओ, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये तो जबरदस्ती हो गई। जरूरी है कि मैं सिर्फ समीर के साथ ही शादी कर सकती हूँ? तो फिर उसका बता दो जिसके लिए समीर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। मैंने कहा ना, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर जो बुराई समीर में है वो बता दो। मुझे समीर पसंद नहीं है, बस। ऐसी नापसंदीदगी की वजह क्या है? और प्लीज मम्मी, मैं कह चुकी हूँ, मैं समीर के साथ शादी नहीं करना चाहती। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है मुझे। ठीक है, जब तुम अपने बारे में कोई फैसला कर लो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने के लिए साथ चली चलूंगी। मुझे सिर्फ ये बताओ ईमान कि समीर में आखिर क्या बुराई है? कबीर में ऐसा क्या अच्छा था कि तुमने उसके साथ शादी की? क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। आप शारिक साहब की शादी कर दें। तुम तो ये बात ऐसे कह रहे हो जैसे इसमें कोई बहुत बड़ा राज है। मैं इसलिए कह रहा था कि एक तो शादी के बाद वो जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, दूसरा ये कि आपका फर्ज भी अदा हो जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मरने से पहले ये फर्ज अदा कर दूँ। हमें प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ आपको ही माँ के रूप में देखा है। आपसे ही प्यार मिला है, आपसे ही डांट खाई है और आपको ही माँ समझती हूँ। माँ समझती तो इस तरह मेरा मान ना तोड़ती। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। अभी मैं जब भी कबीर से दूर जाती हूँ बेचैन सी हो जाती हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। कभी ये धूप